प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर बात करता हूँ श्रावण मास में रुद्राभिषेक के महत्व के बारे में और किस सामग्री के द्वारा रुद्राभिषेक करने पर किस तरह का लाभ होगा, इन सब विषयों के बारे में आज इस वीडियो में जानकारी दूंगा। सबसे पहले बता दूं, वर्ष 2022 में श्रावण मास तिथि के अनुसार श्रावण कृष्ण प्रतिपदा बृहस्पतिवार 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो चुके हैं और 12 अगस्त 2022 शुक्रवार श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तक श्रावण मास तिथि के अनुसार चलेंगे। संक्रांति के अनुसार 17 जुलाई 2022 रविवार से श्रावण मास प्रारंभ होंगे और 17 अगस्त 2022 बुधवार तक रहेंगे। इसमें हर एक दिन रुद्राभिषेक करने का अनंत लाभ और सुफलदायी कल्याणकारी होता है। उसमें भी प्रदोष त्रयोदशी हो, प्रदोष चतुर्दशी हो, सोमवार का दिन हो, शिववास हो आदि मुहूर्त में रुद्राभिषेक करने का अत्यधिक महत्व है। इसमें समय और सुविधा अनुसार सभी भक्तों को अवश्य ही रुद्राभिषेक करना चाहिए, क्योंकि शिवम करोति कल्याणम, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले और कल्याण करने वाले शिव ही हैं। अवसर का लाभ उठाकर अवश्य सभी भक्तों को रुद्राभिषेक करना चाहिए। विस्तृत जानकारी आगे इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो अंत तक सुनकर इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर आज रुद्राभिषेक के विशेष महत्व और उससे प्राप्त होने वाले शुभ फल के बारे में शिव पुराण के अनुसार कुछ तथ्य संक्षिप्त में प्रस्तुत कर रहा हूं। संपूर्ण कर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और अटल भक्ति रखने वाले सांसारिक मनुष्य यदि भोग और मोक्ष की कामना करता है तो इस श्रावण मास में या अन्य मासों में भी शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से श्रेष्ठतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, बशर्ते हमारी भावना शुद्ध और मन निर्मल होनी चाहिए। भोलापन में ईश्वर का वास है। श्री रामचरितमानस में लिखा है तुलसीदास जी ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए जितना हो सकता है अपने मन को निर्मल रखें। रुद्धम दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः, रुद्राणाम अभिषेकः रुद्राभिषेकः भवति। दैविक भौतिक तापत्रय निवारण हेतु दुखों को नाश करने वाले ही रुद्र हैं, अर्थात कल्याण करने वाले शिव हैं। और पौराणिक कथा के अनुसार देवता और दानव दोनों मिलकर जब समुद्र मंथन किया, उस समय समुद्र से माता लक्ष्मी सहित बहुत सारे अमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई, साथ ही विष और अमृत की भी प्राप्ति हुई। रत्नादि वस्तुओं को देव और दानव के बीच आपस में बांट दिया गया। माता लक्ष्मी विष्णु को प्राप्त हुए, साथ ही भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाए और उसी अमृत वितरण के समय राहु देवता बनकर छल से अमृत पान कर लिया, जिसे भगवान विष्णु ने पहचान करके अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिए। सिर राहु और धड़ केतु के रूप में आज भी छाया ग्रह के रूप में विद्यमान है। अब बचा हुआ हलाहल विष था,
जिसे कौन स्वीकार करता। मृत्यु के भय से सभी भयभीत थे, तो भगवान महादेव ने अपने गले में हलाहल विष को धारण किया, जिसके प्रभाव से शिव का कंठ नीला हो गया और भगवान नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तीनों लोकों के रक्षक भगवान शिव के शरीर में विषपान के करने के कारण जो जलन था, उस ताप को शांत करने के लिए सभी देव दानव ऋषि मुनि आदि मिलकर के जल, दूध, दही, घृत, शहद आदि आदि सामग्री से भोलेनाथ नीलकंठ का अभिषेक किया और उस अभिषेक से प्रसन्न होकर भगवान सबको वरदान दिए, सबका कल्याण किए। भगवान भोलेनाथ का ताप भी शांत हुआ। पौराणिक जानकारी के अनुसार ये कथा श्रावण मास की है, इसीलिए श्रावण मास में शिव का रुद्राभिषेक का महत्व अत्यधिक फलदायी होता है। श्रावण मास वर्षा ऋतु का महीना है। इस मास में श्रावण सोमवार का व्रत, मंगला गौरी का व्रत, हरितालिका अमावस्या, हरितालिका तीज व्रत, नागपंचमी, रक्षाबंधन आदि खास पर्व व्रत त्योहार आते हैं। अब बात करते हैं मनुष्यों के मनोकामना की पूर्ति हेतु अलग अलग सामग्रियों से रुद्राभिषेक करने का लाभ के बारे में। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है, दूध से अभिषेक करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है और वंश की वृद्धि होती है। दही के द्वारा अभिषेक करने पर भवन, वाहन, जायदाद आदि की प्राप्ति होती है। घी के द्वारा अभिषेक करने पर धन धान्य की वृद्धि होती है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर संबंधों में मधुरता के साथ साथ श्री लक्ष्मी, धन धान्य आदि की वृद्धि होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर बीमारी नष्ट हो जाते हैं। कुशा के जल द्वारा अभिषेक करने पर रोग मुक्ति होती है, असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिलता है। तिल के तेल से रुद्राभिषेक करने पर राहु, केतु, शनि ग्रह शांत हो जाते हैं। सरसों तेल से अभिषेक करने पर शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है तथा गंगाजल और अन्य तीर्थों के जल से अभिषेक करने पर भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे सांसारिक समस्त सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो इस सुंदर पावन श्रावण मास में शिव का रुद्राभिषेक का लाभ लें। आप लोगों को श्रावण मास और शिव पूजा रुद्राभिषेक की बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों, शुभचिंतकों को भी शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो इस श्रावण मास में शिव का कृपा के साथ साथ अनंत लाभ आप लोगों को हो, इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। फिर अगला कोई ना कोई विषय को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।